ऋषि के सामने आ गई नीलम को मारने की मलिष्का की असली सच्चाई और सुन लिया ऋषि ने मलिष्का की बात और कर दिया ऋषि ने मलिष्का को एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का सोनल को कहेगी कि मैंने इस बार कितना बड़ा प्लान बनाया था लक्ष्मी को इस घर से और ऋषि की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह ये प्लान भी मेरा नहीं चला। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने नीलम आंटी की जान को भी खतरे में डाला। फिर भी सब ने ये साबित होने के बावजूद कि लक्ष्मी ने किया है, सब लोगों ने लक्ष्मी को माफ कर दिया। यह सुनकर सोनल को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी वहाँ पर ऋषि दरवाजे के बाहर ये सारी मलिष्का की बातों को सुनकर हिल जाएगा। जहाँ पर जब ऋषि मलिष्का के नजदीक मलिष्का के पास आएगा और मलिष्का की नजर ऋषि पर पड़ेगी तभी मलिष्का के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर तभी जब मलिष्का मन में डरती हुई पीछे अपने कदम लेगी कि मलिष्का अभी तुमने क्या कहा, क्या ये सब सच है? और ऋषि मलिष्का के नजदीक आकर जोर से मलिष्का का हाथ पकड़ेगा और मलिष्का को कहेगा तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की ताकि लक्ष्मी मेरी जिंदगी से चली जाए। यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का अपने मन में कहेगी ओ गॉड, यानी मेरी ऋषि ने बातें सुन ली, अब क्या होगा मेरा? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं ऋषि को ना ही बोलूंगी। यह मन में मलिष्का सोच कर ऋषि को कहेगी कि ऋषि नहीं, तुमने जो सोचा वो मतलब नहीं था मेरा ये मतलब था कि इस घर में लक्ष्मी ने नीलम आंटी को मारने की कोशिश करने के बावजूद इस घर के लोगों ने, यानी तुम्हारी माँ ने और वीरेंद्र अंकल ने और पूरे परिवार ने लक्ष्मी को माफ कर दिया। यहाँ तक कि दादी ने भी लक्ष्मी को जाने दिया। मेरे सारे सबूत दिखाने के बावजूद लक्ष्मी के साथ कुछ नहीं हुआ। तब यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब ऋषि मलिष्का को कहेगा कि अच्छा ये बात है, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, कहीं तुम मुझसे असली सच्चाई तो नहीं छुपा रही कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और यहाँ पर मेरे सामने अपनी बातों को बदल रही हो। तब यह सुनकर मलिष्का मन में डरती हुई ऋषि को कहेगी नहीं नहीं, मैं भला ऋषि तुम्हारी माँ को मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तुम सोचो कि तुम्हारी माँ नीलम आंटी तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है ना, मैंने भी उन्हें अपनी माँ माना है ना। यह सुनकर ऋषि मन में मलिष्का के लिए पिघल जाएगा और कुछ देर के लिए ऋषि चुप हो जाएगा और ऋषि पिघल कर मलिष्का को कहेगा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे ही गलतफहमी हुई थी। जिसे सुनकर मलिष्का मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ पर जब ऋषि मलिष्का के कमरे से चला जाएगा तभी ऋषि के जाने के बाद सोनल गुस्से से मलिष्का के पास आएगी और सोनल मलिष्का को कहेगी कि तेरी जुबान को लगाम दे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? कहीं भी तू कुछ भी बोलने लगती है और आज ऋषि ने हमारी बातें तो सुन ही ली थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। यह सुनकर तभी मलिष्का सोनल को कहेगी सोनल तुझे क्या मलिष्का को कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मलिष्का सब समझती है, मलिष्का को सब हैंडल करना आता है। अगर आगे जाकर ऋषि को मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा तो अभी मैं अपने आप को संभाल लूंगी और ऋषि के सामने ये साबित कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया ऋषि, और ऋषि मेरी बातों को हंसते हंसते मान लेगा क्योंकि वो है तो पैदाइशी बेवकूफ। और ऐसे मलिष्का की सच्चाई ऋषि के सामने आने के बावजूद ऋषि मलिष्का पर कोई एक्शन नहीं लेगा और मलिष्का को घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो आगे आप सीरियल देखेंगे क्या नहीं, और अब मलिष्का का खेल खत्म होना चाहिए क्या नहीं, और अभी सीरियल का ट्रैक आपको कैसा लग रहा है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।